उत्तराखंड सरकार में पूर्व मंत्री तथा बागेश्वर के पूर्व विधायक रामप्रसाद टमटा का दिल का दौरा पड़ जाने से निधन हो गया है। वह 81 साल के थे। उनका रविवार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सरयू गोमती संगम तट पर अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने घाट पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री रामप्रसाद टमटा की पहचान एक गांधीवादी नेता, जन आंदोलनकारी तथा विकास की सोच रखने वाले नेता के रूप में रही है। अपने कार्यकाल में उन्होंने बागेश्वर में कई विकास कार्य किए। कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जजी परिसर तथा वृद्धाश्रम सहित कई विकास कार्य करने का श्रेय स्वर्गीय रामप्रसाद टमटा को जाता है। रविवार को भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बागेश्वर के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय टमटा अपने पीछे 2 पुत्र, पत्नी तथा पुत्रियों के भरे पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। मैं इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि पूर्व मंत्री आदरणीय रामप्रसाद टमटा जी एक बहुत सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी थे और मैं कह सकता हूं कि बागेश्वर जनपद के विकास के लिए उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एक युग का भी मैं मानता हूं कि एक विकास का युग है। न कहीं उनकी मृत्यु से, आकस्मिक मृत्यु से उसका कहीं अंत भी है और एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता था। उनके मार्गदर्शन में हमारी पार्टी, हमारे माननीय दोनों विधायकगण कार्य कर रहे थे और एक अच्छे नेता के रूप में बागेश्वर की जनता उनको हमेशा याद करेगी और आपके माध्यम से मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जी, रामप्रसाद टमटा जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार में भी विधायक रहे थे और हमारे उत्तराखंड सरकार में जो कैबिनेट मंत्री का रूप के दर्जे के रूप में यहाँ पर रहे थे। उन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए जो है बहुत अनेक कार्य किए थे और उन कार्यों का श्रेय पूरा जो है उन्हीं को जाता है जो कार्य उन्होंने उस समय किए थे और एक सरल स्वभाव के और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और आज उनके जाने का दुख हम सब लोगों को है, पूरे नगरवासियों को है, पूरे जनपद वासियों को है। देखो, स्वर्गीय रामप्रसाद टमटा जी जो अविभाजित अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी माननीय विधायक के पद को उन्होंने सुशोभित किया। उत्तराखंड की सरकार में समाज कल्याण के मंत्री आप रहे और बहुत सारे ऐसे विकास के काम इस जनपद बागेश्वर और पूरे प्रदेश के अंतर्गत करे जो आज भी जनता के बीच में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। समाज के दबे कुचले वर्ग से लेके जो समाज की मुख्य धारा से जो आजीविका हो सकती थी, उसमें रामप्रसाद टमटा जी ने बहुत सारे विकास के काम इस क्षेत्र में किए हैं और अपने विधायक और मंत्रिमंडल के काम में जो काम आज उन्होंने किए वो चिरकाल तक हम लोग याद करेंगे और आज भी जो उनकी यादें हैं ये हम सब लोगों के दिल और दिमाग में है कि रामप्रसाद टमटा जी ने इस जनपद बागेश्वर को, पूरे प्रदेश को एक विकास की गति से आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान दिया, ये इस क्षेत्र की जनता जो है चिरकाल तक याद करेगी। देखो, माननीय रामप्रसाद टमटा जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व इनका था। जनता के सुख दुख में ये हर हमेशा आते थे और हमें इनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। मेरे को यूथ कांग्रेस से लेके, NSUI से लेके कांग्रेस के फ्रंटल संगठन जितने हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और ये कांग्रेस पार्टी से कैबिनेट मंत्री रहे और बागेश्वर के विकास के लिए जो आज तमाम प्रकार का जो विकास हो रहा है, जो घाटों का निर्माण है, ITI का निर्माण है, जजी का निर्माण है, हमारे ज़िले का निर्माण है और जितने भी ये पुल बने हैं, इस बागेश्वर के विकास के लिए रामप्रसाद टमटा जी को हर हमेशा याद किया जाएगा। और सबसे पहले जो हॉट मिक्स जब आया, जब रामप्रसाद टमटा जी कैबिनेट मंत्री थे, बागेश्वर में हॉट मिक्स उस समय आया और जो शहर का चारों तरफ चौड़ीकरण हुआ था क्योंकि ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी, इनका उसमें जो शहर का ये चौड़ीकरण करने का काम है बहुत बड़ा योगदान रहा। बागेश्वर की जनता, पूरे ज़िले की जनता, बागेश्वर विधानसभा की जनता इन्हें हर हमेशा याद करेगी। मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। रामप्रसाद टमटा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और उत्तर प्रदेश में भी वो विधायक रहे, हमारे उत्तराखंड में भी विधायक के रूप में उन्होंने काम किया। वो समाज कल्याण मंत्री भी रहे और अपने मंत्री के रहते हुए उन्होंने बागेश्वर जनपद के लिए समाज कल्याण में बहुत सुंदर काम किया और आज उनकी मृत्यु हुई है। हम सभी विधानसभा वासी, सभी जनपदवासी उनको बहुत ही अपना हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी याद में आज
सभी लोग जो श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर। विसर्जन।